राम दोस्तों मेरे चैनल एस्ट्रो प्रेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कुंडली में सिंहासन राजयोग कैसे बनता है। दोस्तों सिंहासन राजयोग को आप कैसे देखेंगे अपनी कुंडलियों में, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप कृपया सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट जुड़े रहे और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों सिंहासन राजयोग की विशेषताएं मैं आपको बता दूं। यह राजयोग बहुत ही दुर्लभ होता है, यह राजयोग बहुत ही शुभ होता है। आपको देखने में लगेंगे कि यह कुंडली में ऐसे राजयोग कैसे बन सकता है। दोस्तों यह राजयोग अलग तरीके से बनता है, बहुत ही विचित्र इसमें बातें होती है जो इस कुंडली में सिंहासन राजयोग का निर्माण होता है। दोस्तों जो मैं आपको समझाऊंगा यह योग कैसे बनता है, इसकी विशेषताएं हैं। दोस्तों जिसकी भी कुंडली में यह सिंहासन राजयोग बने वह अपने जीवन में अपने मेहनत से, अपने कर्म से सभी सुखों को भोगता है, अपने जीवन में एक सिंहासन का निर्माण करता है जिसमें वह राज्य कर सके। अपने पूरे जीवन में वह एक राजा के समान अपने पूरे जीवन को व्यतीत करता है। दोस्तों तो आज मैं आपको यही बताऊंगा यह सिंहासन राजयोग कैसे बनता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों कुंडली में सिंहासन राजयोग कैसे बनता है उससे बताने से पहले मैं आपको कुछ शर्तें बताना चाहता हूँ। यह कुंडली में यह राजयोग देखने के लिए आपको कुछ शर्त ध्यान रखने पड़ेंगे। यह राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। दोस्तों राहु और केतु को इस राजयोग में नहीं देखा जाता है, राहु केतु को इस राजयोग में नहीं लिया जाता है, क्योंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह है। तो बाकी 7 ग्रह जो होते हैं चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, सूर्यदेव, इन 7 ग्रह को इस कुंडली में देखा जाता है। 7 ग्रह दोस्तों कुंडली के 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में स्थित होनी चाहिए, यही पहली शर्त है। 7 ग्रह कुंडली के दूसरे स्थान में, 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में होने चाहिए। राहु केतु की गणना इसमें नहीं की जाती है। राहु केतु कहीं भी बैठे हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में 7 ग्रह स्थित हो। जैसे दोस्तों देखिए यह मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली कैसे बनी, लग्न में ही 10 नंबर राशि लिखी हुई है। 10 नंबर राशि यह मकर राशि है और मकर राशि के देवता कुंडली के लग्नेश हुए मकर लग्न के शनिदेव, तो यह मकर लग्न की कुंडली हुई, इसके लग्नेश हुए शनिदेव। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी लग्नेश इस राजयोग में 2nd हाउस में बैठे तो यह राजयोग ज्यादा पावरफुल होता है, यह राजयोग ज्यादा शुभ होता है। अगर लग्नेश 2nd हाउस में बैठे हो तो देखिए दोस्तों यहाँ लग्नेश दूसरे भाव में अपने ही राशि स्व राशि में बैठे हुए शनि देवता और बाकी सभी ग्रह 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठे हैं। जैसे 6th हाउस में 3 नंबर राशि में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं। 5 नंबर राशि में अष्टम भाव में चंद्र और गुरु बैठे हुए हैं। और दोस्तों देखिए 12वें भाव में 9 नंबर राशि में मंगल देव बैठे हुए हैं। या ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए दोस्तों इसी भाव में सारे ग्रह बैठे हो, यह भाव खाली हो और इस भाव में एक ग्रह कोई बैठा हो, या मान लीजिए यहाँ पे 2-4 ग्रह बैठे हो, यहाँ पे एक ग्रह बैठा हो, यह खाली हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन चारों भाव में ही ग्रह होने चाहिए। 7 ग्रह, कोई भी एक भाव खाली हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें खाली हो तो कोई दिक्कत नहीं, या इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें खाली हो तो कोई दिक्कत नहीं, या इसमें हो, इसमें खाली हो जाए, इसमें खाली हो जाए, इसमें खाली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बस आपको ध्यान रखना है इन चारों भाव में ही 7 ग्रह होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों जैसे यहाँ शनि है, यहाँ सूर्य, बुध, शुक्र है, यहाँ चंद्र, गुरु है, यहाँ मंगल है, यह मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों कोई भी ग्रह कहीं भी हो सकता है, बस यह ध्यान रखिएगा अगर लग्नेश 2nd हाउस में हो तो यह ज्यादा प्रभावशील होता है, ज्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं। दोस्तों यह 4 भाव होते हैं। दोस्तों जैसे इस नाम है इसका सिंहासन राजयोग, तो एक सिंहासन के 4 पहिए होते हैं। जैसे यह और यह चारों भाव एक पहिए की तरह काम करेंगे, एक पैर की तरह काम करेंगे। 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, यह सिंहासन के 4 पैर है। 4 पैर ही सिंहासन को बल देते हैं, सिंहासन को बनाते हैं। तो इसी प्रकार अगर चारों भाव में अगर ग्रह आ जाए राहु और केतु को छोड़ के, तो दोस्तों सिंहासन राजयोग का निर्माण होता है। राहु केतु चाहे कहीं भी बैठे हो, राहु केतु लग्न में हो, 3rd हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, या 9th हाउस में हो, या 10th हाउस में हो, या 11th हाउस में हो, या फिर 6, 8, 12 में ही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। राहु केतु को नहीं देखना है, केवल 7 ग्रह को देखना है, लग्नेश को देखना है और बाकी 6 ग्रह जो है उन 6 ग्रह को देखना है कहाँ बैठे हैं। इन्हीं 4 भाव में से कोई भाव में बैठे हो तो ही सिंहासन राजयोग का निर्माण होता है। दोस्तों
बस यह छोटी सी ही वीडियो में यह सिंहासन राजयोग मैं आपको बताया हूँ। बहुत ही इसको समझना बहुत ही आसान है, बस आपको शर्त याद रखने हैं और कुछ नहीं। और राहु केतु की गणना इसमें नहीं की जाती है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर डिग्री थोड़ी अच्छी हो तो यह ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा प्रभावशील होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सिंहासन राजयोग कुंडली में कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है। और इसमें यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी ग्रह के रत्न को आपको धारण नहीं करना है, क्योंकि 6, 8, 12 दोस्तों मैंने आपको बताया था, यह बुरे भाव होते हैं, यह अशुभ फल देने वाले अशुभ स्थान माना जाता है, इसको त्रिक भाव माना जाता है। केवल यदि लग्नेश सेकंड हाउस में बैठे हो और लग्नेश यदि बलहीन हो, लग्नेश की डिग्री अच्छी ना हो, 2, 3, 4, 5 डिग्री हो, या 25, 26, 27, 28, 29, 30 डिग्री हो, तो यहाँ आप यह मान लीजिए लग्नेश सूर्य से अस्त हो जाए यहाँ पे, तो आप सिर्फ लग्नेश के ही रत्न को धारण करें, जिससे इस लग्न में आपको पावर मिले, इस राजयोग में आपको लग्नेश पावर दे सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया है कुंडली में सिंहासन राजयोग कैसे बनता है। दोस्तों यह राजयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम कुंडलियों में आपको ये देखने मिलेंगे। ऐसे 1000 कुंडलियों में केवल आपको 1 या 2 कुंडली ही ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको यह राजयोग देखने को मिल सकता है, और शायद नहीं भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह बहुत ही कम बनने वाला राजयोग है। बहुत ही कम व्यक्ति के कुंडली में ऐसा बनता है। अगर आपकी कुंडली में दोस्तों यह राजयोग बन रहा हो तो आप अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, परंतु आप अगर अपने जीवन में कर्म करेंगे और मेहनत करेंगे तो आप बहुत ऊंचे लेवल तक जाएंगे, ऊंचे पद मान सम्मान आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। दोस्तों अपनी मेहनत से, अपने कर्म से आप जीवन में सुख प्राप्त करेंगे, समृद्धि प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन में धन संपत्ति को प्राप्त करेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा हो तो आप अपने जीवन में मेहनत करें, कर्म करें, आप बहुत ऊंचे पद मान सम्मान प्राप्त करेंगे दोस्तों। और अगर आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा हो और मान लीजिए लग्नेश अस्त हो जाए सूर्य से, या मान लीजिए लग्नेश बलहीन हो, डिग्री अच्छी ना हो, या लग्नेश के जो मित्र हैं 6, 8, 12 में बैठे हो, साथ में सूर्य से अस्त हो जाए, तो आप उसके रत्न को धारण कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि वह लग्नेश के मित्र ही हो तभी आप धारण करें, या लग्नेश हो तभी आप धारण करें, शत्रु के धारण ना करें। लग्नेश के जो शत्रु है अगर अस्त हो जाए तो धारण ना करें, केवल आपको मित्र ग्रह के और लग्नेश के ही धारण करना है, जिससे आपको यह राजयोग का फल अच्छा प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।